वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 का सेकंड चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसी के साथ साथ और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, बट सबसे पहले इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा दिया है। कंसेप्ट जो है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसे क्या बोलेंगे हार्ड बना के मत समझिए, आसान समझ के कंसिडर कीजिए कि नहीं ये तो बहुत सिंपल है। पहले से ही अपना माइंड बना लेते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट है तो हमें वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगने लगती है। क्लियर? इसीलिए पहले से ये सोच लो कि ये बड़ा आसान है, और सच में आसान है। देखो क्या दिया है, तो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले ग्रुप्स किसे कहते हैं, पीरियड्स किसे कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो अरेंज है, आपको दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली जो अरेंज दिख रहे हैं एलिमेंट्स, जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये इसमें दिख रहे हैं, आप इसमें दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। क्लियर? और जो वर्टिकली अरेंज जो दिख रहे हैं वो पहले इसको हम ग्रुप 1 कहेंगे, इसको ग्रुप 2 कहेंगे, इसे थर्ड वन को ग्रुप 3 कहेंगे। तो ये क्या है, अरेंज जो है वर्टिकली अरेंज है उसे हम ग्रुप कहते हैं। ये डबल से बता रही हूँ मैं, इसके पहले भी मैंने काफ़ी क्लियर किया है, कोई बात नहीं। सो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इन्होंने ये बताया है कि जैसे पहला हम ये लेते हैं, फैमिली लेते हैं। पहली फैमिली का नाम है अल्कली मेटल्स, है ना। अल्कली मेटल्स में आप हर एक एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स में जाओगे, देखोगे नीचे के एलिमेंट्स देखोगे, हाइड्रोजन देखोगे, लिथियम देखोगे, फिर सोडियम देखोगे, उसके बाद जो है पोटेशियम देखोगे, फिर रुबिडियम देखोगे। आप इनको अगर देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो बिल्कुल समान है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 ही होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर है लिथियम, उसी के नीचे जो आता है वो लिथियम आता है। तो आप देखो पहले इसमें 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 1, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद हमने सोडियम को लिया, उसके बाद आप पोटेशियम रुबिडियम आप खुद से कर लेंगे। फिर जो सोडियम लिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 1, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज 1। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड इसमें 8 है, और थर्ड वन इज जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी का मतलब क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल सेम होते हैं। 1 है तो 1 ही रहेगा, पहले ग्रुप में 1 ही प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या कहलाई जाती है, 1 कहलाई जाती है। ठीक है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, और देने की इनकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये मेटल है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ठीक है, देने की इनकी कैपेसिटी होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इनके आउटर मोस्ट शेल में है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो सभी की वैलेंसी क्या रहेगी, 1 होगी। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज ही होती है। ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है कि इनके आप ग्रुप में अगर नीचे जाते हो, हर एक एलिमेंट को देखते हो, तो शेल तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते जाते हैं। पहले इसमें देखो आप 1 ही शेल दिख रहा है, फिर एक शेल की कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है ना। तो यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पर पहले इसमें 2 हो गया और आउटर मोस्ट शेल में 1 और आ गया। इसका मतलब शेल यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, इसके बाद के एलिमेंट में 4 हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ शेल तो बढ़ते जाते हैं। क्लियर? शेल किसे कहते हैं, ये 1 2, ये 1 2 3। ठीक है, शेल तो बढ़ेंगे लेकिन आउटर मोस्ट शेल में समान इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए इसकी बैलेंसी भी सेम होगी। तो यही उसकी प्रॉपर्टी है। ग्रुप की एक पहचान होती है कि पहले ग्रुप में, अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, मतलब अल्कली मेटल की बात करते हैं, तो इसकी बैलेंसी 1 ही होगी। अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, फिर बैरियम दिया है, अगर मैं इनका कंसीडर करती हूँ, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसकी फैमिली का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर भी हमें क्या नजर आएगा कि हर एक शेल तो बढ़ेंगी, है ना। पहले इसमें आपको 2 शेल नजर आएंगे, फिर आपको मैग्नीशियम में 3 शेल्स नजर आएंगे, आपको कैल्शियम में 4 शेल्स नजर आएंगे। ठीक है, शेल्स तो बढ़ेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल के सेम रहेंगे। मतलब कितने रहने वाले हैं यहाँ पर, सेकेंड ग्रुप है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब वैलेंसी कितनी हुई, 2। क्लियर? फिर हेलोजन को अगर कंसीडर करते हैं, 17th ग्रुप, आप हेलोजन देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ये हेलोजन्स कहलाए जाते हैं। आप इनका नाम याद कर लेंगे।
ठीक है, ये हेलोजन्स है और इसमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो सभी में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप इसे कंसिडर करो 17 में। फ्लोरीन में भी 7, क्लोरीन में भी आउटर मोस्ट शेल में 7, आप बनाकर चेक कर लीजिएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये कंसेप्ट दिया था ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स, मैं बुक में पढ़ के नहीं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है या बोलते बोलते कहीं रुक जाती हूँ। जो मेरा नॉलेज है, जितना मुझे पता है, मैं उसे ही आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर? आप बुक में से टैली कर लेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट मैं बुक पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे रुक जाती हूँ मैं। ठीक है, आप उसे मैचिंग करवा लेंगे। अब है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। व्हाट इज गिवन इन द पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? वेट, सो इन द सेकेंड टॉपिक पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियड्स का मतलब क्या है? तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हमारे बुक में है, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रोज में पीरियड्स में अरेंज है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? सारे पीरियड्स है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो अब पीरियड्स में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? मतलब इस एलिमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद के एलिमेंट्स में देखेंगे, उसके बाद के एलिमेंट्स में देखेंगे, तो हमें क्या नजर आता है? तो हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं यहाँ? आपको ये ध्यान में आएगा कि शेल तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे। हमने जब ग्रुप में देखा था, इसके पहले ग्रुप में एक के नीचे एक एलिमेंट्स को देखा था, तो हमें ये ध्यान में आ रहा था कि वहाँ एक एक शेल जो है बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ कैसे ध्यान में आ रहा है? जब हम पीरियड्स में जा रहे हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि शेल तो सेम रहेगा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ते जाएंगे। पहले इसमें पहला वाला जो एलिमेंट्स होगा उसमें एक रहेगा, तो उसके बाद वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके बाद वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल मतलब जितना पहले इसमें शेल था उतने ही शेल रहने वाले हैं। आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, निकल, सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ। क्लियर? तो इसमें आपको ध्यान में आएगा कि लिथियम यहाँ मैंने लिख के रखा है, वैसे हाइड्रोजन का भी पहला वाला भी पीरियड का लिख के रखा है। आप देख लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड में आप देखो, पहला हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, शेल एक ही रहेगा। फिर दूसरा हेलियम है, सेकेंड 2 एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, दूसरे शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, तीसरे शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और उसके बाद के जो शेल है उसकी कैपेसिटी 32 की होती है। क्लियर? शेल की बात कर रही हूँ, मैंने गलती से अगर कुछ बोल दिया तो आप थोड़ा सा कंसिडर करो। ठीक है, ये शेल है, इसमें एक ही 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है इस शेल की, तो यहाँ पर एक ही एटॉमिक नंबर होने की वजह से एक है, इसका 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा अब नेक्स्ट नीचे में आएगा, क्योंकि अब हमें शेल बढ़ाने पड़ेंगे, तो शेल हम इस रो में तो इसमें तो बढ़ा नहीं सकते, तो हमें नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 शेल वाले सारे एलिमेंट्स रहेंगे जिसमें 2 शेल्स आते हैं। आप देखो लिथियम फर्स्ट है, तो लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद यहाँ कुछ, फिर है बेरिलियम, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। फिर है बोरॉन, तो उसके बाद 3 रहेंगे। क्लियर? तो आपको क्या नजर आ रहा है? हर बार एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्लियर? शेल सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन नंबर्स जो है वो बढ़ते बढ़ते नजर आएंगे। तो यही आपके इसमें दिया है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी हुई, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1। एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे आर्गॉन का दिया है, इसकी 288, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, और तीसरा जो है वो 80 इलेक्ट्रॉन का कहलाया जाएगा। ठीक है, 80 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन के बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो नया शेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए शेल के लिए हमने जो नया एलिमेंट शुरू किया वो पोटेशियम, वो आएगा नीचे में। क्लियर? तो एक और शेल ऐड हो गया, तो 1 जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा पहला, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो मुझे स्टूडेंट पर्सनली मिलते हैं वो पर्सनली भी
व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि थर्ड जो आपका पीरियड है इसकी कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, पर फिर भी यहाँ आउटर मोस्ट शेल में जो है केवल 80 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। आप देखो 80 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ तक पूरे, और उसके बाद जो है 18 कैपेसिटी है, लेकिन बाद के जो एलिमेंट्स है मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस शेल में, पर फिर भी एक नया जो है पीरियड उन्होंने ऐड कर दिया। इसका रीज़न आप नेट से ढूंढेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर? एक नया उसी वहीं पर कंटिन्यू क्यों नहीं हो गए वो? जब 18 कैपेसिटी थी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आने तक तो एलिमेंट्स वहाँ सेट कर सकते थे, पर फिर भी नए पीरियड को बनाने की ज़रूरत क्या थी? नया पीरियड क्यों बनाया? इसके लिए आंसर आप ढूंढेंगे और एक लास्ट में मैं क्वेश्चन लिख के दे दूंगी, आप उस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे और आंसर आप फाइंड करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे शेल की कैपेसिटी कितनी होती है ना। हर एक शेल है, पहला शेल है, दूसरा, तीसरा, तो इनकी कैपेसिटी को हम कैसे लिखेंगे, हमको कैसे याद तो करेंगे ही, बट इसे हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो एक मेथड है, देख लेते हैं। एक जनरल फॉर्मूला है ट्वाइस एन स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर एक जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर आपको शेल के नंबर डालने हैं। एन की जगह, एन जो होता है ये नंबर ऑफ शेल होता है। फर्स्ट शेल मतलब के शेल है तो फर्स्ट आएगा। क्लियर? अगर एल शेल है तो 2 आएगा, एम शेल है तो 3 आएगा, एन शेल है तो 4 आएगा। ओके, नाउ ट्वाइस एन स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब पहले शेल की कैपेसिटी कितनी हुई 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी है ये, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नेक्स्ट सेकेंड शेल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 4 जा 8 कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट 3, 2 इंटू एन की जगह पे थर्ड शेल है इसलिए 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 9 जा 18। फोर्थ 2 इंटू 4 स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। इस तरीके से आप शेल्स की जो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितनी कैपेसिटी है वो हम काउंट कर सकते हैं। अब आप किसी भी कितने भी शेल आपको आगे आ जाएंगे, अगर इसके आगे के भी शेल्स है तो आप उसका कितनी कैपेसिटी है वो इजीली बता सकते हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आ जाता है पेपर में कि बताओ इस शेल की क्या कैपेसिटी होगी, तो आप इस फॉर्मूले में डालकर उसे कर सकते हैं। फिर है कि एक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं। तो वो 8 होते क्यों हैं? तो एक होता है लॉ ऑक्टेट, क्या नाम है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, ऐसा कुछ लॉ है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का, जिसकी वजह से वहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 80 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो तीसरे इसमें 18 ना शो करके कितना बताया है, आउटर मोस्ट शेल में 80 इलेक्ट्रॉन को शो किया है। यही क्वेश्चन मैंने इसके पहले पूछा है, इसका आंसर आपको थोड़ा ढूंढना है, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। स्पेशल आंसर के लिए मैं, भले वो हमारे पार्ट में नहीं है तो मैं फिर भी उसे क्लियर करूँगी, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आए तो ही हो पाएगा। इसके बाद है कि और भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की जो क्या बोलेंगे, कुछ और भी रूल्स है, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो गया, बट और भी कुछ ऐसे रूल्स है जो कि हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट दिया है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज है, वैलेंसी पढ़ेंगे, या मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स पढ़ने वाले। ये 4 ही चीज़ें हमारे बुक में दी है, तो वो ही हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो आप जब ग्रुप में भी देखते हो या पीरियड्स में भी देखते हो, ग्रुप वाइज देखो एलिमेंट्स को या पीरियड वाइज देखो, तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर एक रेगुलरिटी है। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो आप अगर पीरियड में देखते हो और एटॉमिक साइज की बात करते हो, तो आपको जो एटॉम का वो जो एलिमेंट्स है या वो एटम है उसका साइज हमें छोटा 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 नज़र आता है। मतलब पहला जो सबसे पहला होगा उसका थोड़ा बड़ा साइज रहेगा एटम का, उसके बाद का जो होगा उसका थोड़ा छोटा, उसके बाद का और छोटा और छोटा, तो ये एक रेगुलरिटी नज़र आती है। क्लियर?
फिर एक और दिया है कि वैलेंसी, वैलेंसी में भी आपको रेगुलरिटी नजर आएगी। पहले की वैलेंसी 1 होगी तो दूसरे की 2 होगी, फिर 3 होगी या 4 होगी, फिर 5 होगी। इस तरीके से ये रेगुलरिटी हमें नजर आती है। तो हम उसमें आप सबसे पहला पढ़ रहे हैं वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या मीनिंग होता है? तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इतना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पहला एलिमेंट्स लेते हैं, अगर हाइड्रोजन लेते तो 1 ही है, तो 1 ही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई। वो 1 ही एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ दे सकता है किसी को और बॉन्ड बना सकता है। फिर उसके नीचे का अगर हम देखते हैं तो कौन सा इसके नीचे लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम में आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आते हैं? 1 ही है, क्लियर। उसके बाद का अगर देखते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम। ठीक है, थोड़ा सा बुक में भी बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए आपको पता चलेगा कि इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 4 है। तो पहले इसमें 2 होंगे और आउटर मोस्ट शेल में बचे हुए जो 2 होंगे वो आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की उसकी कैपेसिटी है, क्लियर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देके वो अपना बॉन्ड बनाएगा। अब थोड़ा सा वैलेंसी पर मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये तो हो गया हमारा वैलेंसी का डेफिनेशन, हमने क्लियर कर लिया, इसका मीनिंग समझ में आ गया कि एलिमेंट्स का एटम की कंबाइंड कैपेसिटी जो होती है किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इज कॉल्ड वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। ठीक है, ये तो लिखने के लिए, ठीक है, पर फिर भी आप 8th स्टैंडर्ड की बुक को रेफर करो और वहाँ देखो तो यू कैन सी दैट द करेक्ट डेफिनेशन, ये भी बहुत करेक्ट है, बट वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से लिख कर दी है 8th स्टैंडर्ड की बुक में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास थी नहीं अवेलेबल, तो इस वजह से मैं वहाँ की डेफिनेशन नहीं बता पाई आपको, ये आप लिख सकते हो, आपकी बुक में है नहीं डेफिनेशन। तो एक थोड़ा सा देख लूँ मैं, छोटा सा कंसेप्ट है, ये मैंने सोडियम लिया। ठीक है, पहले इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में आएगा ओनली 1, है ना, 2 और 8 10 और 11 होता है इसका नंबर। तो इसकी वैलेंसी तो 1 कहलाई जाएगी क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है और वो 1 इलेक्ट्रॉन्स देकर अपना बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। तो ये हो गया 1 उसकी वैलेंसी। पर अगर आप नॉन मेटल की बात करें, ये जो है सारे मेटल्स में ऐसा होता है, मेटल्स में क्या होता है, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर अपना बॉन्ड बनाते हैं। पर नॉन मेटल्स में, ये मेटल्स की बात है, ठीक है, मेटल्स में वैलेंसी इस तरीके से नहीं गिनती है, नॉन मेटल्स में इस तरीके से नहीं गिनती है। नॉन मेटल्स में अगर 7 प्रेजेंट है तो 7 उसकी वैलेंसी नहीं रहेगी, क्लियर। कितने कम पड़ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है ना। ऑक्टेट फिल करने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन लेती हूँ मैं 8, तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो पहले इसमें 2 1 2 3 4। अब बताओ, ये ऑक्सीजन है ना, ये नॉन मेटल, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? आप कहेंगे 6 होगी, क्योंकि आपने यहाँ बताया कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। बट ये मेटल में होता है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल में वैलेंसी कैसे काउंट करेंगे हम? इसमें इस ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है, क्लियर। मैं अभी बनाऊंगी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चाहिए थे, है ना। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्लियर। ये आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में, आज के वीडियो में मैं केवल वैलेंसी की ही पढ़ा पाऊंगी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, जो आगे का पोर्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि मुझे एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप ही क्या करते हो, आधा देखकर आधा बंद कर देते हो, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका एटॉमिक साइज, मेटालिक्स एंड नॉन मेटालिक्स कैरेक्टर्स, ये दोनों भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैम ने हमें सही पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हो, क्लियर। तब तक के लिए चलो बाय, थैंक यू।